नगर के राजराजेश्वरी मंदिर में मां राजराजेश्वरी का अद्भुत शाकंभरी श्रृंगार किया गया। मां का ये रूप देखते बन रहा था। आपको बता दें कि शाकंभरी माता प्रकृति की देवी है और उनका श्रृंगार प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक है। इस श्रृंगार में देवी को विभिन्न प्रकार की सब्जियों, फल और अनाज से सजाया जाता है। यह धरती माता के उपहारों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। श्रृंगार में विभिन्न प्रकार के मौसमी सब्जियों और फलों का उपयोग किया जाता है। माँ का श्रृंगार अत्यंत कलात्मक ढंग से किया गया था, जिसमें सब्जियों और फलों को सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया गया था। इससे देवी का रूप और भी आकर्षित हो रहा था। सज्जन सराफ ने श्री यंत्र की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की। इसके बाद आरती तथा 9 कन्याओं के भोजन के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सज्जन सराफ ने माँ राजराजेश्वरी के वैभव के बारे में युवा शक्ति से बातचीत की। सज्जन जी, युवा शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज राजराजेश्वरी में ये भव्य आयोजन हुआ है, इसके विषय में कुछ बताइए। राजराजेश्वरी का 29 बरस पहले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी हमारे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के नेतृत्व में। तब से 29 बरस से हर पाठोत्सव में यहाँ भव्य आयोजन किया जाता है, भयंकर भंडारा किया जाता है। ये एक प्रकार से माता का जन्म दिवस है। जिस दिन पाठोत्सव होता है उसको हम लोग जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये अर्चन से, फलों से, ड्राई फ्रूट से कई तरह से होते हैं और उसके बाद भंडारा होता है, भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। आज माता का बहुत भव्य श्रृंगार हुआ था, तो ये श्रृंगार के पीछे कुछ विशेषता है? किस तरीके से, क्यों ये इतना भव्य श्रृंगार किया गया? ये भव्य श्रृंगार किया गया सब्जियों के द्वारा जी। सब्जियां क्या है, हरी सब्जी से हरापन जो आता है, इससे अपने मन में एक तेज आता है, एक उत्साह बढ़ता है। इसलिए माता का श्रृंगार आज सब्जियों से किया जाता है जी, जिससे माता का दर्शन करके सब आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस कार्यक्रम में और क्या क्या विशेष होता है? सुना कि 5 दिन का कार्यक्रम होता है, तो इसमें कार्यक्रम में और क्या विशेष होता है? इसमें भजन कीर्तन होते हैं, इसके अलावा आचार्यों के दर्शन होते हैं। सुबोधानंद जी आज हमारे बीच, जो माँ गुरुदेव के सेक्रेटरी रहे हैं, वो भी आज हमारे बीच उपस्थित है। उनकी भी वाणी सुनने को मिलता है, तो ये आशीर्वाद सबको मिलता है। हम लोग को साथ में गुरु जी का यहाँ मंदिर हो चुका है, गुरु जी के दर्शन से अपना जीवन धन्य हो जाता है। जी, बहुत अच्छा। युवा शक्ति, हम युवा शक्ति से आए हैं, तो युवा शक्ति के कुछ युवा पाठकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पाठकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग तो बूढ़े हो रहे हैं, युवाओं को आगे आना होगा और वो इस कार्यक्रम को संपन्न करने में हम लोग का साथ दे, भगवती के दर्शन में अपना सहयोग दे और अपना पूरा तन मन और धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस अवसर पर सुबोधानंद जी महाराज भी उपस्थित थे। बीनू जी महाराज ने युवा शक्ति से बातचीत में बताया कि राजराजेश्वरी माता का मंदिर काफी जागृत है और लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उन्हें पूर्ण करके ही जाते हैं। हो रहा है, इसकी क्या खासियत है? प्रतिवर्ष जगदम्बा का हम लोग पाठोत्सव मनाते हैं। पाठोत्सव का अर्थ ये होता है कि जिस दिन भगवती की स्थापना हो। आज के दिन ही 29 साल पहले जगदम्बा की स्थापना हुई थी। पूज्य महाराज श्री ने ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठर ईश्वर जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा में 2 पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने यहाँ की स्थापना की 64 युगनी के साथ। जैसे अपने जीवन में हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही हम लोग इसको जन्मदिन बोलते हैं। तो आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। अच्छा, और आज ये विशेष श्रृंगार की क्या महत्व है? इसमें प्रतिवर्ष जगदम्बा का माघ पूर्णिमा में शाकंभरी रूप में श्रृंगार होता है। सब भक्तों की अपनी अपनी इच्छा है। एक भक्त की इच्छा है शाकंभरी रूप में उनका श्रृंगार हो। शाकंभरी का स्वरूप भी वही शीतलता रहे, विश्व में शांति रहे, इस भाव से उनका हम लोग श्रृंगार करते हैं। और पूजन अर्चन भी हुआ, आपने देखा 1000 नाम से तरह तरह के फलों से बनता है। ये वितरण होगा, प्रसाद लोग लेंगे। धन्यवाद। इस अवसर पर सज्जन सराफ के पोते ने संस्कृत श्लोक के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि।
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। धन्यवाद। धन्यवाद। युवा शक्ति की खास रिपोर्ट।